हमारा टॉपिक होने वाला है कि नई शिक्षा नीति है क्या जो इस बार से लागू की गई है, क्या क्या परिवर्तन इसमें हुए हैं नई शिक्षा नीति में। आज उस पर हम लोग चर्चा करेंगे नई शिक्षा नीति है क्या या पुरानी शिक्षा नीति जो हमारी थी और उससे जो नई शिक्षा नीति लाई गई है कैसे बेहतर है। तो कुछ स्टूडेंट हमारे साथ हैं, आज उनसे हम बात करेंगे कि वो लोग क्या महसूस करते हैं नई शिक्षा नीति के बारे में। आप बताएं, अपना नाम बताएं, क्या कर रहे हैं इसमें। मेरा नाम निवेदिता द्वार है। इस समय प्रेजेंटली हम कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं एंड मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। नई शिक्षा नीति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो गवर्नमेंट ने लागू की नई शिक्षा नीति, मतलब पुरानी शिक्षा नीति से कैसे ये बेहतर है या क्या कमियां, उसके बारे में आप क्या कहेंगे, थोड़ा सा अपने सब नई शिक्षा नीति पुरानी शिक्षा नीति से इसलिए बेटर है क्योंकि चीज़ें अपडेट हुई हैं आज के यूथ और जनरेशन को देखते हुए, आज के टाइम को देखते हुए कि क्या चीज़ें हमारे फर्स्ट प्रेफरेंस हैं। जॉब ओरिएंटेड आज की नई शिक्षा नीति में सब यूथ को ध्यान में रख करके उस एजुकेशन का करिकुलम सेट किया गया है कि मतलब आज अगर कोई बच्चा स्टडी करे तो वो तुरंत उसको जॉब प्रोवाइड हो सके, मतलब वो जॉब तुरंत कर सके। ऐसे शिक्षा पे फोकस किया जा रहा है। और पहले की शिक्षा नीति जो थी वो थ्योरिकली होती थी, चीज़ें उतनी प्रैक्टिकल नहीं थी और आज में प्रैक्टिकल कोर्सेज ज़्यादा हो गए हैं और थ्योरी थोड़ा मतलब कहीं ना कहीं स्किल डेवलप की जाती है प्रैक्टिकल से, लेकिन बच्चे अगर ये पढ़ के निकले तो चीज़ें कहीं ना कहीं वो आगे अपना फ्यूचर सेट कर सकते। जैसे कि ग्रेजुएशन आपने देखा कि 4 साल का ग्रेजुएशन कर दिया गया, पहले 3 साल का होता था, आज के डेट में 4 साल का ग्रेजुएशन किया गया। तो क्या लगता है कि 4 साल गवर्नमेंट ने किया तो क्या ये बेटर है कि पहले से अच्छा है, पढ़ाई के का स्तर कहाँ तक इस पर बेटर हुआ या क्या क्या कमियाँ हैं और फायदे क्या हैं इसके। टाइम ड्यूरेशन बढ़ रहा है, लोग अर्ली एज में स्टडी कंप्लीट करना चाहते हैं और अर्ली एज को कंप्लीट करके जॉब चाहते हैं, तो ये थोड़ा टाइम टेकन तो हो रहा है कि 4 साल हो जा रहे हैं। 3 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, 4 साल हो गए। बट इसका ये कह सकते हैं कि अगर कहीं माइनस है तो प्लस भी होगा कि अगर वो 4 साल दे रहे हैं तो 4 साल में वो नॉलेज भी और ज़्यादा ही लेंगे, वो अपने आप को पूरा मास्टर। तो क्या पहले की जो शिक्षा नीति हमारी थी, क्या 3 साल वो पढ़ते तो क्या नॉलेज बेटर नहीं होती थी। आज के डेट में 4 साल आप करें कि नॉलेज बेटर मिलेगा, मुझे तो लगता है कि 3 साल में भी नॉलेज अच्छी मिलती थी। 3 साल में भी मिल जाती थी सर नॉलेज अच्छी, और 4 साल कहने की चीज़ें भी कुछ अपडेटेड चीज़ें हो रही हैं तो उसमें कुछ ना कहीं ना कहीं फायदे तो हैं ये नई शिक्षा नीति के। कहने का मतलब कि पहले क्या होता था, जो हम लोग पढ़ते थे 3 साल का जो ग्रेजुएशन करते थे वो, तो उसमें क्या होता है कि 3 साल कंप्लीट होने पे ही ग्रेजुएशन की डिग्री हमारे हाथ में आती है। आज के डेट में क्या अगर आप 1 साल भी पढ़ते तो सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, 2 साल पढ़ते तो डिप्लोमा हो जाता है, 3 साल पढ़ते तो बैचलर और चौथे साल में रिसर्च मिल जाता है। कल के डेट में आप पीजी करना चाहो तो आप 1 साल का पीजी करो, लेकिन 1 साल का पीजी अगर 4 साल आपने किया, अगर 4 साल आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो पीजी आपको 1 ही साल करना है। लेकिन इसके फायदे क्या है कि 1 साल पढ़ने के बाद भी जैसे 2 साल आपने पढ़ लिया, फिर आपकी इकोनॉमिक स्थिति अच्छी नहीं है, पैसे नहीं है, तो क्या होता था कि आप 2 साल 4 साल ब्रेक कर लेते थे। आज के डेट में ब्रेक करने के बाद भी आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, जहाँ से आपने छोड़ा वहीं से स्टार्टिंग हो जाती है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि फ्यूचर में अगर गवर्नमेंट वैकेंसी भी लाएगी तो लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे आपने 1 साल पढ़ाई की, ग्रेजुएशन की 2 साल पढ़ाई की, तो उसके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो हो सकता है आने वाले समय में नौकरी आएगी, सर्टिफिकेट कोर्स वाले भी अप्लाई करते हैं, मतलब बीए 1 साल भी किया तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। उस प्रकार से जॉब पे भी गवर्नमेंट काम करेगी कहीं ना कहीं। आपका क्या नाम है? आप क्या जानते हैं नई शिक्षा नीति के बारे में, क्या कहना चाहेंगे, कैसे बेटर है, क्या कैसे बेहतर साबित है? नई शिक्षा नीति में ग्रेजुएशन में पहले तो 3rd ईयर तक था और उसके बाद आगे जो डेवलप हो गई है 4th ग्रेजुएशन होता है। तो इसमें 3rd ईयर में ये था कि 3rd ईयर कंप्लीट करने के बाद सर्टिफिकेट वगैरह, डिप्लोमा, डिग्री वगैरह मिलता था। ठीक है, तो आज के डेट में देखा जा रहा है कि माइनर, मेजर्स, प्रोजेक्ट, ये सब चीज़ों पे अधिक फोकस है। पढ़ाई के मामले में चीज़ें मुझे तो ये लगता है क्लास उतनी आप लोगों को प्रॉपर मिल पाती होगी कि यार टीचर क्लास दे पाते हैं, तो क्या टीचर में कमियां हैं कि जिस हिसाब से पढ़ाई जो आई हुई है, नई शिक्षा नीति आई, क्या टीचर आपको अपडेट लगते हैं कि नहीं लगते हैं, या टीचर इस प्रकार से परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं
क्या लगता है कि डिजिटल चीज़ें होनी चाहिए, जो प्रोजेक्ट्स है ये सब चीज़ें हटनी चाहिए। जो हम बताते हैं चीज़ों को, जो प्रोजेक्ट्स में हम अपना समय देना है, प्रोजेक्ट्स की अगर नहीं आपको आ रहा है, आपको कंप्यूटर का नॉलेज ही नहीं है, ठीक है, आप प्रोजेक्ट्स कैसे बनाओगे? तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी एक डिजिटल लाइब्रेरी दे, या तो बच्चों के लिए, या बच्चों को ट्रेंड करे कि ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाया जाए जिससे आपका क्या इकोनॉमिक भी थोड़ा बचे। जो आपको पैसे लग रहे, चीज़ें हो रही, आपको आ नहीं रहा, आप क्या करो, प्रिंट आउट ले ले रहे हो, कहीं से निकाल ले रहे हो और चीज़ों को जमा कर दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं बेटर साबित नहीं हो रहा है। तो आने वाले समय में क्या होना चाहिए, प्रेजेंटेशन के माध्यम से या प्रोजेक्ट आप बनाए तो मेल के माध्यम से आप मतलब भेजो आप, जिस पे काम हो सके या आगे उसको प्रेषित किया जा सके कि उस पर और अच्छा कार्य किया जा सके। और क्या कहना चाहेंगे, मतलब क्या कमियां हैं या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या इसके बारे में दो विचार है? इसमें मेजर और माइनर वगैरह में मेजर में ये कि जैसे पहले तो हम लोग ये प्रैक्टिकल वगैरह जो करते हैं उसमें टाइम वेस्ट वेरी लॉस होता है, और इसके लिए जैसे ईमेल वगैरह या फिर प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग अगर इसको किया जाए तो उससे और नॉलेज इम्प्रूव होता है इसमें। और मतलब आप ये महसूस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं नॉलेज की कमी हो रही है, मतलब उस हिसाब से आपकी पढ़ाई लिखाई पठन पाठन मतलब इस क्लासेज नहीं मिल पा रही है, आपका आधा समय जो माइनर मेजर प्रोजेक्ट्स में निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं नॉलेज की कमी हो रही है, मतलब क्लासेज इतनी कंडक्ट नहीं हो पा रही है और टीचर भी उस हिसाब से चीज़ों को नहीं इंडिकेट कर पा रहा। आपका क्या नाम है, आप क्या कहना चाहेंगे नई शिक्षा नीति के बारे में? गवर्नमेंट तो बच्चों के लिए स्टार्टिंग से सोच रहे हैं 5+3+4, जी, तो 5+ का मतलब है कि बच्चों को जैसे स्कूल जाने में सोचते हैं मैं परेशान होते नहीं जाना है मुझे, तो इसलिए बच्चों के लिए पहले खेल कूद के स्कूल डाला गया है, फिर उनको प्रेशर न हो। 1 से फिर 2 साल के बच्चे 3 में तो हो गया इनका प्ले स्कूल, 2 साल 5 में हो गया, 1 से तो क्लास का 10 में हो गया, फिर जो 3 से स्टार्ट करते हैं 5 तक तो उनका इसमें एग्ज़ाम होता है, तो इनको थोड़ा सा वो होता है कि नहीं स्कूल जाना है मुझे, ये थोड़ा सा प्राइवेट होता है। फिर उसके बाद 6 से 8 तक क्लास होता है, तो उसमें कंप्यूटर वगैरह ये सब की नॉलेज दी जाती है, और हिंदी में भी कंपल्सरी देते हैं, लेकिन कंप्यूटर और ये वोकेशन कोई है कोर्स, तो उसमें बच्चों को जो मन चाहे वो प्रैक्टिकल जैसे करना चाहते हैं। कोई बच्चे का इंटरेस्ट होता है सिलाई, किसी का होता है कारपेंटर, ये सब का, तो वो इसलिए मतलब कहने का मतलब आपका यही है कि बच्चों के ऊपर प्रेशर कम पड़े, इस हिसाब से नई शिक्षा नीति को लाया गया। मतलब 3 साल में ही आप बच्चों को स्कूल भेज दें और उनके मतलब ये उनमें ना लगे कि हम घर में हैं कि स्कूल में, मतलब कोई प्रेशर है, जो बच्चा एक्टिविटी करना चाहता है वो करे। ऐसे आपकी बात से मुझे याद आई, थोड़ा सा कहानी याद आ रही थी कि एक बच्चा गार्जियन लेके जा रहा था, कि बच्चे को स्कूल लेके जा रहा था, पकड़ बच्चा नहीं जाना चाह रहा था। रास्ते में उसने देखा कि ये कसाई था, बकरी लेके जा रहा था, कान पकड़ के उसका लेके जा रहा था। तो उसने पूछा कि अपने फादर से पूछा कि पापा ये भी क्या स्कूल नहीं जा रहे क्या? तो कहने का मतलब वो उसको एक फियर था, एक डर था बच्चे में कि अगर हम भी स्कूल नहीं जाएंगे तो हो सकता है कि हमारी भी स्थिति यही हो। इस डर को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट चाह रही है कि प्रेशर ना दिया जाए और चीज़ें बच्चे और अपडेट, तो कहीं ना कहीं स्किल चाहिए। और आज के डेट में जैसे बोर्ड खत्म हो रहा, प्रेशर नहीं है, तो क्या लगता है कि प्रेशर बच्चों को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, और उसका भी कोई इफेक्ट है? क्या करना चाहिए, कोई आप बताइए। बोर्ड खत्म हो रहा है सर, कहीं ना कहीं बच्चे थोड़ा सा प्रेशर तो कम होगा, बट वो पेपर क्या लगता है अगर बच्चों को प्रेशर ना दिया जाए तो रोक टोक ना की जाए, तो बच्चे क्या पढ़ाई में क्या रुझान हुआ? सर लाइटली नहीं लेंगे, अगर आप उनको फ्रीडम नहीं देंगे, हद से ज़रूरत से ज़्यादा फ्रीडम, कि आपको जैसे मन हो वैसे मतलब क्या लगता है कि आप लोगों को फ्रीडम चाहिए, आज़ादी चाहिए, प्रेशर पढ़ाई का नहीं चाहिए, क्या लगता है? मेन प्रेशर सर कॉम्पिटिशन का होता है, ना कि बोर्ड का होता है। बोर्ड के बाद वो जो प्रेशर होता है कि हमें क्या करना है, ये उसका प्रेशर होता है। अगर गवर्नमेंट उस पर वर्क करे, ना कि बोर्ड को हटा के, अगर उससे कोई मैटर नहीं करता, वो तो एक नॉर्मल जो हम पढ़ रहे हैं साल भर उसी का हम एग्जाम दे रहे हैं। मतलब मिला जुला के आप लोग सेटिस्फाई हैं कि नई शिक्षा नीति बेहतर साबित हो रही है कहीं ना कहीं, तो कहने मतलब कहीं ना कहीं स्किल डेवलप होगी, यस स्किल डेवलप होगी, प्रैक्टिकली वर्क होगा। हाँ। तो उसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो बच्चों को भी डिजिटल बनाए,
यस कहने का मतलब भाई आप प्रैक्टिकली चीज़ें करें तो वो चीज़ें उस हिसाब से टीचर्स भी अपडेट होने चाहिए, उनको भी ट्रेनिंग दिया जाए कि बच्चों को आप ट्रेंड करें तब काम हो सकता है। सबसे पहले तो सर ये सबसे बड़ा मैटर इसमें डिजिटल लाइफ में होता है प्रॉब्लम कि सबके पास वो चीज़ें अवेलेबल हैं कि नहीं। जी आप स्कूल्स में पहले गवर्नमेंट स्कूल्स पे तो पहले चेयर एंड बेंचेस ही नहीं अवेलेबल होते, टीचर्स ही अवेलेबल नहीं है, तो फिर वो डिजिटल स्टडी का कोई मतलब ही नहीं बनता। आप पहले यहाँ का सिस्टम सही करिए, वहाँ का पूरा माहौल पूरा डिजिटल बेस। अंत में आप क्या कहना चाहेंगे, 2 लाइन मतलब क्या निष्कर्ष देना चाहेंगे सोच यही शिक्षा है नीति कि पर? सर सोच अच्छी है, बस थोड़ा सा उनकी जो कमियों को थोड़ा सा दूर किया जाए तो वो, क्योंकि हम अगर किसी बाहर की चीज़ों को लेकर के अपडेट कर को अडेप्ट कर रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं तो पुरानी रूट शिक्षा वेव नीति होगा। से ये बेहतर है कहा जा सकता है हाँ कि मतलब कहीं ना कहीं जैसे जो लॉस होते थे ग्रेजुएशन में आपने देखा, लेकिन जो गवर्नमेंट काम कर रही है तो उस पर भी थोड़ा सा मतलब पढ़ाई पे भी फोकस करे। बच्चे पास तो हो रहे हैं लेकिन उस हिसाब से उनको नॉलेज गेन नहीं हो पा रहा है, नॉलेज नहीं मिल पा रहा है, वो लोग वेस्ट उसी में हो जा रहे हैं। माइनर मेजर्स मतलब पढ़ाई नहीं हो रही, 1 साल 1 महीने में एडमिशन हो, दूसरे महीने में एग्जाम हो, बच्चा क्या लिखे। तो कहीं ना कहीं ये कमियां हैं कि मतलब चीज़ों को अपडेट करें, चीज़ों को अपडेट करें, प्लस क्लासेस ऐसे हो कि इश्यूज सॉल्व हो, बच्चों के जो डाउट्स हैं वो डाउट्स हैं वो सॉल्व हो। और वो डाउट्स तभी सॉल्व होंगे जब क्लासेस प्रॉपर मिलेंगे। जब माइनर मेजर में प्रोजेक्ट्स में समय आपका निकल जाएगा तो डाउट्स कैसे होंगे। और यही कारण है कि बच्चे कंपटीशन बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं, असफल हो रहे हैं। गवर्नमेंट के ये चीज़ें तो अच्छी लाई, लेकिन एक कहने साथ साथ उस हिसाब से नॉलेज नहीं मिल पा रही है जिससे कंपटीशन में जाकर वो फेल हो गया। टीचर का मोस्टली ये होना चाहिए कि बच्चों की हेजिटेशन कैसे दूर करें, एजुकेशन कैसे क्योंकि अगर हेजिटेट करते हैं तो फिर वो अपने क्वेश्चंस को पुटअप नहीं कर पाते ना, फिर वो पुटअप करते हैं फिर वो सॉल्व। क्या लगता है कि स्कूल कॉलेज में भी काउंसलिंग आप लोग की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बच्चे भटक रहे हैं, बीए कर लिया, एमए कर लिया, तो किस ट्रैक पे जाएं, तो क्या चाहते हैं मतलब कि ऐसे भी कोर्सेज होने चाहिए कि जिससे आपको मार्गदर्शन हो? यस सर, कोर्सेज होने चाहिए, काउंसलिंग प्रॉपर्ली होनी चाहिए, नॉट इवन कि सिर्फ ग्रेजुएशन और स्कूल मतलब स्कूल लेवल पे भी होना चाहिए ताकि वो बच्चे मतलब काउंसलिंग कहीं ना कहीं 10th से स्टार्ट हो जानी चाहिए। 9th तक बच्चा जाता है तो उसको मतलब एक ट्रैक दिया जाए कि आप ये करो तो इस क्षेत्र में जा सकते हो, वो कमियाँ हैं। और कुछ कहना चाहेंगे आप नई शिक्षा नीति के बारे में? क्या निष्कर्ष मतलब 2 लाइन क्या आपका? हमारे शिक्षा नीति ये डेवलप ये बहुत अच्छा है, इसके बेनिफिट्स बहुत हैं और मतलब कहीं ना कहीं स्किल डेवलप करके आप जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट जॉब में ही जाएँ, मतलब स्किल डेवलप करेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ सिक्योर कर सकते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में? ये शिक्षा नीति तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से अच्छे कर रहा है, बट उस हिसाब से टीचर को अपडेट होना चाहिए, बच्चों को मतलब उस हिसाब से समझा सकें कि मतलब कि प्रेशर करना देते हुए साथ में ऐसा नॉलेज देना चाहिए कि वो बच्चे प्रेशर भी ना रहे, सब समझ सकें। जैसा कि इन्होंने बताया कि आपने देखा कि नई शिक्षा नीति जहाँ तक इन्होंने अच्छे मार्क्स दिए कि मतलब कहीं ना कहीं बेनिफिट्स है तो कहीं ना कहीं कमियां भी हैं। इस पे लोगों को विचार करना चाहिए कि मतलब जो कमियां हैं ये सब दूर होनी चाहिए और मेरा मतलब नई शिक्षा नीति बेस्ट है लगभग। ठीक है, इसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।